मरने के बाद लखनऊ में शिया मुस्लिमों का विरोध। सड़कों पर उतरे हजारों शिया मुसलमान। छोटे इमाम बाड़ों के आसपास हजारों लोग जमा हो गए। महिलाएं और पुरुष ने फूट फूट कर रोते हुए लगाए नारे। लखनऊ में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में भारी उथल पुथल मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हमलों में 28 फरवरी 2026 को खामेनेई की मौत की पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने की, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ईरान ने 40 दिनों का शोक घोषित किया, जबकि भारत के कई शहरों में खास करके शिया बहुल इलाकों में गहरा मातम और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रविवार सुबह लखनऊ की सड़कों पर शिया मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उतर गए। छोटे इमाम बाड़े के आसपास हजारों लोग जमा हो गए, जहां महिलाएं पुरुष फूट फूट कर रोते हुए नारे लगा रहे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई की तस्वीरें हाथों में थाम रखी थी और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, खामेनेई जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे थे। एक महिला प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर कहा, जिनके खून में गद्दारी है उन्होंने खामेनेई को धोखे से मारा है। अगर एक खामेनेई मारा गया तो 1000 खामेनेई उठ खड़े होंगे। इजराइल और अमेरिका धोखेबाज है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए एक मार्गदर्शक थे, जो दबे कुचले लोगों की आवाज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक स्वतंत्र देश पर हमला किया है, जिसमें स्कूलों को भी नहीं बख्शा गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मौलाना सैयद कल्बे जवात ने इसे इंसानियत के लिए बड़ा नुकसान बताया और कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने खुद अपने मौत के वारंट पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने शिया समुदाय से अपील की कि 3 दिनों तक शोक मनाया जाए, दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाए, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और पिक्चर गैलरी सहित सभी प्रमुख स्थल बंद कर दिए जाए। पर्यटक बाहर से ही फोटो खींचकर लौट रहे, जबकि आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। शिया समुदाय ने 3 दिवसीय शोक का ऐलान किया है। रविवार रात 8 बजे छोटे इमाम बाड़ा में शोक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया। मौलाना कल्बे जवात ने देश भर के शिया समुदाय से अपील की है कि रात 8 बजे एक साथ शोक सभाओं आयोजित करें और जहां संभव हो वहां कैंडल मार्च निकाला जाए। वहीं एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने कहा कि अमेरिका बातचीत से धोखा देता रहा है और युद्ध की धमकियां देता रहा, लेकिन हमारे नेता कभी नहीं झुके। ट्रंप आसानी से नहीं जीत सकते। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हम शहादत से नहीं डरते और ईरान, अमेरिका, इजराइल को ऐसा करारा जवाब देगा कि वे हमेशा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है और प्रदर्शनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि दुनिया ने एक बहादुर नेता खो दिया। इजराइल और अमेरिका में आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं, वे एक टेक्नोलॉजी से हमला करते हैं। ये घटना न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो रही है। जहां खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्रीय तनाव चरम पहुंच गया है और भारत में भी शिया समुदाय गहरा शोक मना रहा है। लखनऊ की सड़कें आज मातम और गुस्से की गवाह बन रही हैं, जहां लोग अपने नेता की याद में एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं।